जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करड़ी और घातांक सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वो क्वेश्चन होंगे इस तरह से, जैसे ये लिखा है 7 + 4√3 का वर्गमूल ज्ञात करो। 7 + 4√3 का वर्गमूल मतलब ये संख्या भी ऐसे लिखी जाएगी 7 + 4√3। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है हमें। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने, किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए उस संख्या का हमें वर्ग ज्ञात होगा तो हम उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखो ये 4 है, 4 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का वर्ग। तो इस चिन्ह से ये कट जाता है तो क्या आया, इसका 2 आया आंसर। तो इसी तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस संख्या का अगर हम वर्ग बना लेंगे तो उसका वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। तो वर्ग कैसे बनाएंगे, देखो इस संख्या को हम मान ले रहे हैं कि a² + b² के रूप में लिख लें और इस संख्या को 2ab के रूप में लिख लें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो इन दोनों, इसका पूरा क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बन जाता है। तो इस स्क्वायर से ये चिन्ह हट जाएगा और वही इसका क्या होगा, वर्गमूल। तो देखो इस संख्या को 2ab बराबर मान लो, ये हो गया 4√3। यहाँ इसे 2ab के फॉर्म में लिखना है तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2√3। और इस 2 को ही बाहर रखना है, इस 4 को अंदर, 2 को अंदर ले जाएंगे तो अंदर ले जाएंगे, इसका वर्ग अंदर जाएगा तो यानी ये हो जाएगा 3 × 4, यानी 2 का वर्ग अंदर आता है। किसी संख्या को बाहर से वर्गमूल के अंदर लेते हैं तो वर्ग करते हैं। तो ये हो गया 2√12, यानी इस संख्या को 4√3 को 2√12 लिख देंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, उस हर एक क्वेश्चन में हमें इसी फॉर्म में ये बनाना है। 2√12 हो गया। तो अब ये आया 7 + 2√12। अब इस 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे या ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उन्हें जोड़ो तो 7 आए और गुणा करो तो 12 आए। तो इसके 12 के हो गए 3 × 4, देखो 4×3 = 12 और जोड़ेंगे तो कितना आया, 7। तो देखो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 4 + 3 प्लस, और इसे लिख सकते हैं 2 और इसमें अंदर 4 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो इस संख्या को मैं वर्ग बनाना है, 4 को वर्ग बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, इसे हमें रूट में लिख देंगे 4, √4 का वर्ग, इसे लिख देंगे √3 का वर्ग, और ये हो गया 2। और इस संख्या को अलग अलग लिख सकते हैं √4 × √3। अब देखो आपके समझ में आ रहा होगा, ये संख्या a² + b² + 2ab इस फॉर्म में आ गई। तो अब इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, √4 + √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, नहीं। मैंने इस संख्या को ऐसे लिख दिया। अब इसका क्या करना था, वर्गमूल ज्ञात करना था। तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे, इससे ये कट जाएगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा √4 + रूट से। इस क्वेश्चन को फिर मैं एक बार समझाता हूँ कि इस तरह से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना हो तो इस वाली संख्या को 2ab के बराबर लिख लेते हैं। तो ये वाली संख्या मैंने 2ab के बराबर लिख ली, तो ये कितना था 4√3, 2ab के बराबर। तो अब इसे 2ab के फॉर्म में लिखना है तो ये इस 4 को मैंने लिख लिया 2 × 2। तो ये 2 यों की त्यों, यहाँ बस 2 ही रखना है। इस 2 को मैं अंदर इसीलिए लेके गया कि मुझे 2ab के रूप में लिखना है, तो इस 2 को अंदर लेके गया। अगर कोई संख्या करड़ी के अंदर जाती है तो उसका वर्ग लेके जाते हैं, तो 2 का वर्ग 4 अंदर ले गया तो ये हो गई ये संख्या, यानी 2ab बराबर ये हो गई। अब हम क्या करते हैं, जो रूट के अंदर जो संख्या है ये तो 2 हो गई, इसे ab के बराबर है ये, तो ab के बराबर ये है। और यहाँ कितना है 7। तो इस ए बी का यानी 12 का ऐसे फैक्टर करते हैं जो योग करें तो इसके बराबर आए और गुणा करें तो इसके बराबर आए, तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसे वर्ग के रूप में लिखना है। 4 को वर्ग के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 4 को रूट में लिख दो और उसका वर्ग कर दो, यही एक ही बात है। क्योंकि √4 × √4 बराबर होता है 4। तो मैंने 4 को √4 का वर्ग लिख लिया और इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो एग्जाम है उनमें पूछे जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब देखो ये अगला क्वेश्चन, जैसे लिखा है कि अगर x बराबर √3 - √2 है तब 1/x बराबर क्या होगा। तो देखो
1/x बराबर 1/x का जो मान है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ √3 माइनस √2। अब मुझे 1/x का मान ज्ञात करना है। ये डायरेक्ट तो ये हो गया, लेकिन मुझे रूट में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, हर का परमेयकरण यानी कॉन्जुगेट का गुणा, तो ऊपर कर दूंगा √3 प्लस √2 और नीचे √3 प्लस √2। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो √3 प्लस √2 और नीचे ये बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये हो गया ऊपर √3 प्लस √2 बट्टे नीचे हो गया 3 माइनस 2 और ये हो गया √3 प्लस √2 बट्टे 1। और 1 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो वही संख्या आती है √3 प्लस √2, यानी 1/x बराबर आया ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। लेकिन मैं यहाँ आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूँ, क्या कि जैसे ये दिया है √3 माइनस √2, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, मैं वर्गों का अंतर बोल रहा हूँ, घटाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वर्गों का अंतर। देखो इसका वर्ग करेंगे तो 3 हो गया, इसका वर्ग करेंगे तो 2 हो गया। वर्गों का अंतर, अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी घटाना, चाहे वो बाद में लिखी हो या पहले लिखी हो। तो कितना आया 1। अगर किसी संख्या के वर्गों का अंतर 1 है तो उसके अपोजिट जो संख्या होगी, यानी जो उसकी उल्टी संख्या होगी, वो संख्या भी वही होगी लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। अगर कोई डायरेक्ट पूछे आपसे, जैसे मान लो ये लिखा है x बराबर √5 माइनस √4, तो 1/x बराबर क्या होगा, तो आप ये देखो कि क्या इसके वर्गों का अंतर 1 है, वर्गों का अंतर 1 है। क्यों, देखो इसका वर्ग करेंगे तो 5 आएगा और इसका वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 5 में से 4 गए, कितना बचा 1। तो 1/x सेम यही संख्या होगी लेकिन इसके बीच का चिन्ह बदल जाएगा। तो मैंने ये तो आपको सॉल्व करके बताया, आप डायरेक्ट उत्तर बताना है आपको, बिल्कुल सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 1 है क्या। आप देख लोगे इन दोनों के संख्याओं के वर्गों का अंतर 1 है तो सेम वही संख्या आंसर होगा, लेकिन जो बीच में जो चिन्ह दिया है वो चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ए। अभी देखो ये सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है। देखो ये लिखा है कि x बराबर 5 माइनस 2√6 है, तब 1/x बराबर बताओ, 1/x बराबर बताओ। तो सबसे पहले इसे हल करने से पहले हम चेक करेंगे क्या इस संख्या के वर्गों का अंतर 1 है क्या। देखो ये मैं यहाँ करके बताता हूँ, 5 माइनस 2√6। अब वर्गों का अंतर यानी इसका वर्ग करो और इसका वर्ग करो, इसका वर्ग हो गया 25, इसका वर्ग हो गया 4 और इसका वर्ग करेंगे तो 6 ही आएगा क्योंकि वर्गमूल में लिखा है। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 24। अब बड़ी संख्या में से छोटी घटाओ, 25 में से 24 गया, क्या बचा 1, यानी इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 1 है। तब मैंने क्या बताया था कि अगर वर्गों का अंतर 1 हो तो और इसका अपोजिट संख्या पूछी हो, यानी ये x बराबर है 1/x बराबर पूछी हो, तो सेम वही आंसर होगा, 5 और 2√6 लिख लो। लेकिन जो यहाँ चिन्ह दिया हो, अगर प्लस का दिया है तो माइनस और माइनस का दिया है तो प्लस, यही इसका क्या होगा आंसर। तो इसमें कोई है ऐसा आंसर, सी इसका आंसर है। तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं और आप 1 सेकंड में ये ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था उसी तरह का ये क्वेश्चन है। जैसे ये लिखा है 7 प्लस √40 और इसका क्या ज्ञात करना है हमें, वर्गमूल, इसका ज्ञात करना है वर्गमूल। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए वही सबसे पहले हम इस संख्या को वर्ग के रूप में लिख लेंगे तो हम वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस संख्या को पहले सॉल्व करते हैं, ये इसे मानते हैं 2ab के बराबर। 2ab के बराबर कितना है √40। देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आना चाहिए, तो क्या इससे 2 ला सकते हैं, ला सकते हैं। देखो इसे ऐसे लिख लो 10 इंटू 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2 और यहाँ बच गए 10। तो अब ये संख्या है जो √40, इसे हम लिख सकते हैं 2√10। तो ये हो गया 7 प्लस 2√10। अब इस संख्या का हमें सॉल्व करना है, इस संख्या को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है, अगर यहाँ 2 आ गए
तो इस संख्या के ऐसे गुणनखंड करते हैं, 10 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि गुणा करें तो 10 आए और जोड़ दें तो 7 आए। देखो इसके हो जाएंगे 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7 हो गया। तो अब इसे हम लिखेंगे 5 + 2। ये 7 को इसके फॉर्म में इसलिए तोड़ा और बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं। अब ये हो गया 2 और इसे लिख लेंगे √5 इंटू √2, क्योंकि ये दोनों संख्या मैंने पहले वीडियो में बताया है कि एक करनी घात समान है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर सकते हैं, यानी 5 दूनी 10। तो इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं या इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं। अब इस संख्या को मुझे वर्ग के रूप में लिखना था, तो इसे वर्ग के रूप में लिखेंगे तो मैं इसके ऊपर रूट लगा दूंगा और फिर क्या कर दूंगा स्क्वायर, ऐसे इसके ऊपर रूट लगा दूंगा फिर क्या कर दूंगा स्क्वायर। तो ये हो गया a² + b² + 2ab, तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर का फॉर्म बन गया। अब मुझे इसका क्या ज्ञात करना था, वर्गमूल। तो वर्गमूल के लिए ये चिन्ह लगा दूंगा, इस वर्ग से ये खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा √5 + √2, यानी जो ये संख्या दी है 4 + √40 का वर्गमूल, ये होगा 4 + 40 का वर्गमूल √5 + √2, तो इसका बी आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब देखो आगे एक और सवाल देखते हैं। अब देखो ये कि ये माइनस वाला है, सेम वही है, सेम वही तरीका करना है। माइनस वाला है तो माइनस वाला वर्गमूल बना लेंगे, यानी a - b का होल स्क्वायर बना लेंगे। सेम वही करेंगे, देखो 2ab बराबर यहाँ क्या है 4√3। सेम वही करना है, यहाँ 2 ही रखना है, तो 2 × 2 और √3। अब इस 2 को बाहर रखेंगे और इस वाले 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 अंदर जाएंगे, तो ये क्या जाएगा 3 × 4। तो अब देखो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 8 - 2√12, क्योंकि 4 थी 12। अब इस संख्या के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ें तो कितना आए 8 और गुणा करें तो कितना आए 12। तो देखो 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 6 × 2, देखो 6 और 2 8 हो गए, और 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 हो गए। तो इस संख्या को लिख सकते हैं 6 + 2 - 2, इसे लिख सकते हैं √6 × √2। अब देखो इसको वर्ग बनाना है तो अंडर में लेके वर्ग कर दो, इसको भी वर्ग बनाना है तो अंडर में लेके वर्ग कर दो। अब ये फॉर्मूला बना a² + b² - 2ab, तो इसे लिख सकते हैं हम √6 - √2 का होल स्क्वायर, और इसका क्या पूछा था वर्गमूल, तो इस वाले से ये चिन्ह कट गया, इसका वर्गमूल आया √6 - √2, ये इसका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।